प्यारे भक्तों, आज तीसरा नवरात्रा है जो माँ चंद्रघंटा को समर्पण है। आइए जाने माता चंद्रघंटा के बारे में और उपाय एवं मंत्र। पहले ध्यान कर लेते हैं माता का। अहि गिरिनंदनी नंदित मेदिनी विश्वविमोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोधिनी वासनी विष्णु विलासिनु जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबनी भूरि कुटुंबनी भूर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनी सम्यक पर्दनी शैलसुते। माँ को प्रणाम करते हैं। भक्तों, माँ का दूसरा स्वरूप ये महिषासुर मर्दिनी भी है। भक्तों, महिषासुर मर्दिनी माँ के चरणों में प्रणाम। और भक्तों, माता चंद्रघंटा ये मणिपर्व चक्र की अधिष्ठात्री हैं, जो नाभि से ऊपर जब आप पूजन करें और पूजन के बाद में 1 या 2 मिनट नाभि से ऊपर हृदय से थोड़ा नीचे यहाँ माता रानी का थोड़ा ध्यान करें। ऐसा विचार करें ध्यान के लिए कि यहाँ एक प्रकाश हो रहा है और वो माता का स्वरूप है, माता कृपा कर रही हैं। इस भाव से जरूर आप ध्यान करें भक्तों। और सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, गुरु स्मरण करें। और आज के दिन क्योंकि माँ चंद्रघंटा जो हैं भक्तों, इनके जो स्वामी हैं वो भगवान नीलकंठ महादेव का आप स्मरण करें। और आइए माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का दर्शन करें। प्यारे प्रभु प्रेमियों, माता चंद्रघंटा का जो स्वरूप है एवं जो कथा है वो आप अपन सूक्ष्म में श्रवण कर लेते हैं। कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा नाम इसलिए पड़ा कि जब देवता महिषासुर नाम के राक्षस से सब परेशान हो गए थे, महिषासुर ने स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया, देवता मारे मारे जब भ्रमण करने लगे, तब समस्त देवताओं ने माँ शक्ति की उपासना करी भक्तों। और माँ शक्ति की उपासना की, तब वहाँ माँ शक्ति प्रकट हुई। और सभी देवताओं ने जब देखा कि माँ शक्ति प्रकट हुई हैं, तब अपने अपने अस्त्र मैया को प्रदान किए, है ना। जिसके जो भी अस्त्र हैं वो भगवान ने त्रिशूल, भगवान शंकर ने त्रिशूल दिया, नारायण ने चक्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, और जिसका जो भी चक्र है, और सूर्य ने सिंह को दिया, सिंह सवारी दी। तो ऐसे सब देवताओं ने अपने अपने आयुध मैया को भेंट किए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इधर जो महिष नाम का जो महिषासुर मर्दिनी का आपने कई मंदिरों में दर्शन भी किया है ना, तो ये राक्षस को मैया ने मारा था भक्तों। इसने धनुष की टंकार की थी, लेकिन भक्तों मैया के पास जो एक घंटा है जो अपन मंदिरों में देखते हैं, तो वो मैया ने जब घंटा ध्वनि की तो उस घंटे की ध्वनि इतनी तेज थी भक्तों कि आकाश और धरती दोनों गुंजायमान हो गए और राक्षस घबराने लगे। और महिषासुर नाम के राक्षस का मैया ने वध किया था, उनके सेनापति को मारा, फिर महिष नाम के राक्षस को मारा। तब समस्त देवताओं ने माँ की जय जयकार की। ये मैंने सूक्ष्म में आपको कथा बताई है भक्तों। ये माँ का स्वरूप कैसा है, कहते हैं जो माँ का स्वरूप है वो 10 भुजा हैं। अब आपको जो ध्यान करना है तृतीय दिन, वो माँ का कैसा स्वरूप है, 10 भुजा हैं। मैया सिंह की सवारी कर रही हैं। मैं आपको हर रोज़ बता रहा हूँ कि किस दिन कैसा ध्यान और कैसी उपासना आपको करनी है। तो जो तृतीय दिन करना है वो सिंह पर बैठी हुई महारानी का दर्शन करना है।
और वो महारानी का दर्शन करना, वो कैसी हैं, दर्शन करते समय कैसा देखना है आपको, तो आपको देखना है कि सदा युद्ध के लिए एकदम उद्यत, यानी तैयार रहने वाली, मानो एकदम अलर्ट, हाँ बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार उद्यत रहने वाली जो माँ का स्वरूप है, वो माँ का स्वरूप का आप सभी को दर्शन करना है। प्यारे भक्तों, ये जो माँ का स्वरूप है ना, ये है तो बड़ा सौम्य है ना, सरल है। और ये जिस दिन हम तृतीय दिन जो माँ की उपासना करते हैं ना, उससे पता है क्या होता है, वीरता प्राप्त होती है। कितों होती है, कहते कोई कहीं नहीं होगी तो मन को वीरता जरूर प्राप्त होती, मन दृढ़ विश्वासी बनता है भक्तों, है ना। तो आप ये जरूर ऐसा करें। और आपको मैं बता दूं, आप माता रानी का महिषासुर मर्दिनी भी नाम भी है, लेकिन ये चंद्र घंटा नाम क्यों पड़ा, मैं आपको बताऊं कि माता रानी के माथे पर जो चंद्रमा विराजमान है ना जी, वो घंटे के समान है, वो ऐसे मंदिर के घंटे के समान नज़र आ रहा है। और उसकी जो छटा है वो बड़ी भयंकर तेज किरणों को फेंक रही है भक्तों। और माँ का जो स्वरूप है वो कैसा है, पूरा सोने जैसा है, चमक रहा है, स्वर्ण जैसी काया चमक रही है माता रानी की। और सारे विश्व चराचर ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली ऐसा माँ का स्वरूप है। और चंद्र घंटा नाम इसलिए क्योंकि माथे पर जो चंद्रमा है वो घंटे के समान दर्शन दे रहा है, तो इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा। वैसे महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं भक्तों। तो ये माता रानी का आपको ध्यान करना है। और भक्तों, दुष्टों को भय प्रदान करने वाली है माँ, और भक्तों को सदा प्यार करने वाली हैं, है ना। भक्तों के लिए ये माँ सौम्य है, 10 भुजाधारी, और दुष्टों के लिए भय प्रदान करने वाली है। ऐसा आपने माँ का ध्यान करना है भक्तों। और आपको बताऊं, मैंने कहा था कि मणि पर्व में अपना ध्यान लगाना है, ये थोड़ा योग की गल्ला है। और भक्तों, घी का दीपक जलाना है, साथ में धूप भी जलाना है आज तृतीय दिन, है ना। तो जिससे व्यक्ति का शौर्य बढ़ता है और मन को शांति प्राप्त होती है। और अब थोड़ी सी उपाय की चर्चा कर लेते हैं। यदि आप कोई ऊंचा स्वप्न देख रहे हैं, जैसे कि मैनू ये पाना है, मुझे ये बनना है, या मुझे ऐसा बिजनेस करना है, कोई भी अपना जीवन का जो आपका ऊंची थिंकिंग है, कोई सोच है, तो उसके लिए आप माता चंद्र घंटा की उपासना जरूर करें। और भक्तों, मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम चंद्र घंटे नमः। और कई मंत्र हैं, लेकिन ये हर कोई जप सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा सरल मंत्र आपको बता रहा हूँ। और भक्तों, इसके लिए विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आज माता रानी को घंटी का दान करें। यदि आपके मंदिर में घंटी नहीं है तो आप घंटी लेकर आएं, अपने मंदिर में माता रानी के चरणों में रखें। और ऐसा यदि नहीं कर सकते तो आज घंटी जरूर बजाएं माता रानी की सेवा में, और यह घंटी का दान करें, ठीक है ना। ये विशेष उपाय है आज का। तो ये भक्तों आपको करना है विशेष। और इससे दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो माता रानी है ये मंगल ग्रह से संबंधित रखती हैं। तो किसी का भूमि का कोई विवाद हो, भूमि का कोई केस चल रहा हो, या भूमि क्रय विक्रय में कोई दिक्कत आ रही हो, है ना, या मकान बनाने में कोई परेशानी आ रही हो, है ना, या मकान से संबंधित कोई बंटवारे से संबंधित कोई समस्या आ रही हो, तो तृतीय नवरात्रे को केसर युक्त खीर का भोग माता रानी को जरूर लगाएं। और फिर वो किसी 10 वर्ष की आयु की
उम्र की जो कन्या हैं उनको प्रसाद जरूर दें। ये मैंने आपको विशेष उपाय बताया है। और प्यारे भक्तों, ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, बस तृतीय दिन माँ चंद्रघंटेति की पूजा है। तो माँ चंद्रघंटा महिषासुर मर्दनी के श्री चरणों में हम सब बार बार प्रणाम करते हुए आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय।